हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे FB50। तो बीइंग अ कंसल्टेंट, जब आप फर्स्ट जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या एरर्स आते हैं, इसको आपने फोकस करना है। तो कल की क्लास में कुछ इश्यूज थे जो कि हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो कुछ इंटरनेट की वजह से हम उसको प्रॉपर अटेंड नहीं कर सके। तो एक तो हमने ये मिस्टेक की थी। देखें उसमें इशू एरर ये आ रहा था, मेंटेन फिजिकल ईयर फॉर कंपनी कोड। इवन के हम लोगों ने इसको मेंटेन किया था, लेकिन सिस्टम में वो एरर रिपीट हो रहा था। ओके, तो उसको जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट था वो कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं था। लेजर सॉरी, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, यहाँ पे आपका जो था पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट वो ऐसा नहीं था, PK01। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन किया था। सॉरी, ये फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की बात कर रहे हैं। पोस्टिंग पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, बस का आप एक चीज़ को डिफाइन करते हो और उससे हम कंपनी कोड के साथ असाइन करना भूल जाते हैं, तो ये इशूज आ जाता है। यहाँ पे ये का असाइन नहीं था, जिसकी वजह से इशू आ रहा था। अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर अकाउंटिंग, देन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, देन क्लासिफाई the accounts for document splitting. Give your chart of account, enter। और जो अच्छा यहाँ पे न्यू एंटर आ जाए, और जो आप लोगों ने बनाए थे ना वो अकाउंट ग्रुप 0012099, देन 100 199, देन 200 299, then 300 399, 400 499, 500 599, 600 699, 700 799, 800 849। तो फर्स्ट जो आपका अकाउंट ग्रुप था दैट वाज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट इज पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट को सिलेक्ट करेंगे। देन करंट एसेट, वो भी आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। देन आपका कैपिटल, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बैलेंस शीट का पार्ट, गुड। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बैलेंस शीट का पार्ट है। और ये डेट एक्सपेंस आपका उसमें आता है, एक्सपेंडिचर्स में आएगा, तो एक्सपेंडिचर्स का आपका आएगा 20,000 कोट इसका। नेक्स्ट ये भी आपका एक्सपेंस है, ये भी आपका एक तो आपका 500 डायरेक्ट एक्सपेंस, 600 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 700 ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड 800 आपका इनकम है। ऐसे इनकम था ना, तो ये एंटर कर दें और आप इसको सेव कर दें। एंटर एंड सेव। ओके, नाउ कम टू न्यू सेशन, और यहाँ पे आप आ जाए अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, FB50 डॉक्यूमेंट एंट्री एंड FB50। स्टूडेंट, आपने जस्ट अपनी इस कंपनी में एंट्रीज को फोकस करना है, बाकी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट चेंज योर कंपनी कोड एंड आवर कंपनी कोड इज PK01, डेट 2/9। अच्छा, फर्स्ट एंट्री जब भी कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है? कैपिटल की होती है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों ने कैसे एंट्री पोस्ट की थी, याद है? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे। लेकिन इसमें इस तरह की एंट्री नहीं होगी। आप इसमें यहाँ पे ओपन करोगे ड्रॉप लिस्ट और एंटर, सेक्शन। ये चेक करना होगा कि हमने इसका जीरो अकाउंट बनाया था नहीं बनाया था। आई थिंक इसका नहीं बनाया था। तो एंट्री से पहले यहाँ पे हमें बैंक के जीरो अकाउंट क्रिएट करने। अच्छा, वो कहाँ से क्रिएट होगा? न्यू सेशन,
Topic is how to create GL account. Accounting, financial accounting, general ledger, then आप आ जाएं मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00। आप अच्छा ये जो है ना यहाँ पे FS00 इसको आप कहते हैं टी कोड। आप यहाँ पे लिखते हैं टी कोड FS00, सेम परफॉर्मा ओपन हो जाएगा आपका। ओके तो इनिशियली यहाँ पे आप आ जाएं सेटिंग्स में, हायरार्की डिस्प्ले, डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री, /n FS00। तो यहाँ पे आप आ जाओ 100। अच्छा ये इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे आएंगे क्रिएट के ऊपर, चार्ट ऑफ अकाउंट नॉट डिफाइंड। तो चार्ट ऑफ अकाउंट हम डिफाइन करेंगे बैक एंड पे। अच्छा हमने इसमें डेटा डिफाइन किया था, लेकिन चूंकि कुछ इसमें सर्वर में इश्यूज आ रहा था, तो उसको सॉल्व करने के साथ साथ डेटा भी जो है वो डिलीट हो चुके हैं जो प्रीवियस डेज में हमने डिफाइन किया था। मास्टर डेटा सॉरी financial accounting, then ledger accounting, then master data, then GL accounts, then preparation, then edit chart of account list। ये हमने डिफाइन किया था, इसको हम दोबारा डिफाइन कर रहे हैं। इन्वेंट्री COAP, part beverages, chart of account, language English, और GL length 3। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसको कंपनी कोड के साथ असाइन कीजिए। अच्छा अगर ये इस तरह के शो आते हैं ना, तो आप लोगों ने ये काम करने के यहाँ पे आ जाए SM सिक्योर्ड इंसर्ट, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें। अच्छा फिर उसके बाद ऐसे रिमूव कर दें और सर्च पे आ जाएं। देखें आपके पास 6 आईडीज ब्लॉक हैं, इन सबको सिलेक्ट ऑल कर दें एंड देन डिलीट। पोजीशन PP01 डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स COAP। अच्छा we have defined each and everything। okay अच्छा /n FS00। कंपनी कोड, माय गॉड यार ये मुझे बताएं, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं PP01 में PK01 लिख रहा हूँ, कोई हार नहीं वैसे। वो कहते टीचर भी मिस्टेक करे, हम भी सर जी सारे जो है ना वो आज लगता है कि सारे जो है ना वो भंग पी के सो रहे हैं आज। सर जी दिमाग तो सर हमारा। तो बॉयज मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, PK01 लिख रहा था, जबकि कंपनी कोड है PP01। अच्छा यहाँ पे आप लिख दें बैलेंस शीट अकाउंट, और ये आपका जाएगा करंट एसेट UBL। अकाउंट ग्रुप सॉरी UBL बैंक, कंट्रोल डेटा। अच्छा इसमें आप आ जाए बैलेंस इन लोकल करेंसी, देन
शॉर्ट की 001, फिट स्टेटस YB01 और यहाँ पे आप इसको सेव कर दें, डेटा वॉज सेव्ड। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिख दें 200 और क्रिएट पे आ जाएं और यहाँ पे आप दे दें 200 किसका है, कैपिटल का, तो कैपिटल का आपने कोड दे दिया। अकाउंट ग्रुप आप दें इसमें कैपिटल, शॉर्ट टैक्स कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। कंट्रोल डेटा यहाँ पे आप आ जाए ओनली पेनिनसुला करेंसी और शॉर्ट की 001, गेट बैंक इंटरेस्ट YB01 सेव्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए सेटिंग, हायरार्की डिस्प्ले, डिस्प्ले अकाउंट से नेविगेशन ट्री, ओके, और /NFS00। ये देखिए साथ में आपकी नेविगेशन ट्री भी डिस्प्ले हो रही है, ओके। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे एंट्री में, देखिए PK01 PB01 है, PB01 और 09.7 इन्वेस्टमेंट एंट्री, यहाँ पे 100 और सर इसको मैं जरा ड्रॉप लिस्ट कर दूँ प्लीज़। ये देखिए आपके पास आ गया बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से 45 मिलियन और आप एंटर कर दें मेंटेन फिजिकल ईयर फॉर कम्युनिकेट दिस फंड, यही कल एरर आ रहा था और इसको हम ज़रा दोबारा चेक करते हैं। assign posting period, assign posting period कंपनी कोड PP0, ये देखें वही चीज़ आ गई। यहाँ पे आपका जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है वो यहाँ पे असाइन नहीं है, PPVP एंटर एंड सेव। अच्छा, आई थिंक PK01 भी किसी के यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है, तो अपनी जो कंपनी कोड से ये काइंडली ज़रा इसको फोकस कीजिए, ऐसा ना कि आपके जो कंपनी किसी और पे चले जाए। इसमें चेक करते हैं PK01 है इसमें, ठीक है, PK01 भी इसमें मौजूद है। अच्छा, इसको आप एंटर अगेन, अच्छा ये दोबारा आ रहा है तो आप इसको रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश के लिए /NFB50 09, अच्छा इन्वेस्टमेंट एंट्री 100 डेबिट 45 मिलियन और 200 ये आपका क्रेडिट स्टैटिक की। देखिए आपके अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, कैपिटल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ओके। अब आप इसको सेव कर दें, तो ये देखें आपके पास आ रहा है यूनिवर्सल जर्नल। तो SAP ECC में SAP ने जो कंट्रोलिंग का जो मॉड्यूल है उसको मर्ज कर दिया गया है फाइनेंस अकाउंटिंग के साथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। तो इसमें आप इस पर क्लिक करें फाइनेंशियल कस्टम, और यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट एरर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाएं यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इज इनएक्टिव इन कंपनी कोड BB01, एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, एक्टिवेट इसको करना है, यहाँ से आप इसको क्लिक करें शॉर्टेस्ट पे। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करें एक्टिवेट प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, क्लिक ऑन दिस एंट्री
sorry, click on position, click on position PB01, यहाँ पे टिक कर दो और उसको सेव कर लो, एंटर। अच्छा, कम बैक, और इसके बाद आप आ जाए ये वर्जन, the version 0 of controlling area is not assigned to ledger। ये वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप जो है एंट्री पोस्टिंग कर पाएंगे। न्यू एंट्री PB01 और वर्जन 0, लेजर 0 आपका लीडिंग लेजर, एंटर एंड सेव। सर ये जी क्या होता है? ये जेड या फिर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो वर्जन, जीरो वर्जन, ये एससीपी का एक कोड है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एससीपी का एक कोड है। जीरो वर्जन का मतलब ये होता है कि आपकी जब कोई बजटिंग होती है ना, उसमें एक्चुअल और प्लानिंग, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपकी एक्चुअल वो होती है, कैलकुलेशंस होती है। इनका जो कंपैरिजन है इसको हम कहते हैं वर्जन। ओके, अच्छा, अब उसके बाद ये इसको नोट कीजिए प्लीज। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी लेजर EL कंपनी कोड BP01। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज एम्प्टी लेजर Y4। ये प्लीज नोट कीजिए, EL एंड Y4। अच्छा, आप आ जाएं बैकएंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन लेजर, then define structure, sorry, define settings for ledgers and currency type। ignore this one। क्या था? EL, EL, ये EL आ गया, इसको सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन कंपनी कोड। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको टैब की प्रेस करिए, देखिए पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट PPVP, ये एंटर करके, सॉरी गलत हो गया, ये स्टेप प्लीज रिपीट कीजिए ज़रा, क्योंकि आपका जो कंपनी कोड है, कंपनी कोड के अंदर पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को असाइन करने। यहाँ पे आने के, अच्छा मैं ज़रा इसको रिपीट करता हूँ, प्लीज रिपीट दिस स्टेप अगेन। Define setting for ledger and currency types। Okay, then select EL and then click on company code settings। उसके बाद आप आ जाओ पोजीशन पे और यहाँ पे अपना कंपनी कोड दे PB01, एंटर कर दे, और यहाँ पे आपका जो आप टैब की यूज़ करें ये है पोस्टिंग पीरियड PPVP, एंटर एंड सेव। नेक्स्ट आपका लेजर था 04। अब ये लीडिंग लेजर क्या होता है, एक्सटेंशन लेजर क्या होता है, नॉन लीडिंग लेजर्स क्या होता है, ये इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम मे बी इन कमिंग वीक आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, ओके, क्या था Y4 पोजीशन, Y4, यही था Y4। क्लिक, sorry, select and click on company code settings। ओके, देन आप आ जाएं पोजीशन एंड देन कंपनी कोड PB था PB01, और यहाँ पे आप पोस्टिंग पीरियड दें PPVP, एंटर एंड सेव।
सो इस तरीके से आपने जब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब आप जाओगे वहां पे जो भी इश्यूज आए तो आपने इस तरह से प्रॉपर उनको सॉर्ट ऑफ करने। ओके, और मजे की बात ये जो जितनी भी वर्किंग है ये वन टाइम वर्किंग है, ऐसा नहीं कि बार बार आप इसको चेंज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। रिफ्रेश /n FB/n आप मेरी स्क्रीन पे आ जाओगे और एंटर कर दें FB50 में आप आ जाओगे। 09 इन्वेस्टमेंट एंट्री 100 डेबिट 45 मिलियन 200 कैपिटल क्रेडिट स्टडी की। ओके, अब आपके पास यहाँ पे ऊपर देखिए डिफरेंट ऑप्शन है, ट्री ऑन है और यहाँ पे आप अभी इसको बाद में करते हैं, ट्री ऑफ कर दें इसको। आपके पास हॉट का ऑप्शन है, सिमुलेट ऑप्शन है, पार्क ऑप्शन है, तो आप इसको सिमुलेट करें। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपने एंट्री पोस्ट करनी है तो पोस्ट से पहले उसको आप रिव्यू कर लें ताकि इसमें कोई इशू तो नहीं। ओके, अच्छा अब आप इसको पोस्ट करें। डॉक्यूमेंट 1 वाज पोस्टिंग कंपनी को दिस वन। अब आप आ जाए डॉक्यूमेंट और कम टू डिस्प्ले, ये आपकी फर्स्ट जन एंट्री पोस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह PB01 में। ओके, अच्छा अब /n और यहाँ पे आप आ जाए फैगल L03 100 और क्लिक ऑन आर पोस्टिंग आइटम्स एग्जीक्यूट। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी वो प्रेजेंट करेगा, जो आता है बैलेंस जो आता है लेजर का जो बैलेंस यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्टेड फर्स्ट जनरल एंट्री और आपकी जो असाइनमेंट अच्छा सर, मैं एक सवाल है मेरा सर कि जब हम एक इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जर्नल। हाँ, असाइनमेंट आप प्लीज एज नोट कीजिए। यू हैव टू क्रिएट 10 GL अकाउंट्स ऑफ ईच अकाउंट ग्रुप, यानी कि फिक्स्ड एसेट के 10 GL अकाउंट आपने क्रिएट करने और करंट एसेट के 10 GL अकाउंट, कैपिटल के आप 2-3 कर लो, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के 10, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के 10 और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बेशक 5 कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंस के 20, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के 10, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 10 एंड रेवेन्यू के 10। अब रेवेन्यू में आपने क्या करना है, आपके जो एम्प्टी बॉर्डर्स हैं आपने उसको क्रिएट करने हैं। ओके, तो अगर आपको समझ आ जाती है रेवेन्यू का तो ठीक, वरना आप उसको स्किप कर दें, बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपने लास्ट में क्रिएट करने हैं। ओके, और अभी आपने कोई एंट्री पोस्ट नहीं करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक होती है आपकी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें आपने कैश को डेबिट या क्रेडिट करना हो, तो वो कैश ट्रांजैक्शंस आप करते हो FBCJ में, कैश जर्नल में पोस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपने कैश एंट्रीज को पोस्ट करना है और बाकी जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन से आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। FB50 के अंदर आपने कोई भी कैश ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं करनी। लेट्स से कि आपने किसी को एक्सपेंस पे किया, आपने रेंट पे किया, आपने कोई एक्सपेंस पे किया, तो आप ये नहीं करेंगे कि भाई जो कैश में आपने दे दिया यानी करेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, वो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट पोस्ट एनी कैश जर्नल एंट्री इन FB50। ओके, वो यहाँ पे पोस्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें प्लीज। सो कम बैक, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये देखें आपका कैश जर्नल और यहाँ पे वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर कैश जर्नल। ओके, सो कम बैक। कैश जर्नल का जो पार्ट है वो प्लीज नोट कीजिए, SPRO, देन IMG, देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन बैंक अकाउंटिंग, then business transactions, then cash journal. Okay, create GL account for cash in journal. Okay, change your company code PB01, अच्छी करंट एसेट और यहाँ पे हाउ टू क्रिएट GL अकाउंट
फास्टली इसको सेलेक्ट किया, ये है कॉपी और यहाँ पे कर दें 101 एंटर एंड, और यहाँ पे आप चेंज कर दो टेक्स्ट कैश इन हैंड। ओके, नाउ कम बैक, डिफाइन अमाउंट लिमिट। तो कैश जनरल में आपने जो अमाउंट की लिमिट है उसको भी मेंटेन करना है। कमेंट कोड PB01 करेंसी PKR 01.01 जी 2.5 मिलियन की जो है वो हम अमाउंट की लिमिट लगाते हैं। सो ये तो 25 मिलियन आ गया। $2.5 मिलियन। ओके, ये कि कैश जर्नल में आपकी जो अमाउंट लिमिट है वो 2.5 मिलियन की है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स, और ये स्किप कर दें, यहाँ पे आ जाओ। नंबर 4, डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। डिफाइन नंबर रेंजेस इंटरवल फॉर कैश जर्नल डॉक्यूमेंट्स। कंपनी कोड PB01, क्लिक ऑन दिस इंटरवल। ओके, यहाँ पे आप दे दें 10 और 0000012099 एंटर एंड सेव। जो मैं यहाँ पे कोड पुट करो एज इट इज आप लोगों ने कोड्स देने, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लिखे तो आपने भी 10 देने। ओके, डिफाइन नंबरिंग ग्रुप ये स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दें। सेटअप कैश जर्नल, इस पे आ जाओ। ओके, कोशिश ये करें कि जो फर्स्ट वाला है इसको आप अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप न्यू एंट्री से भी क्रिएट कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो डिफाइंड है स्टैंडर्ड आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है इसको आपने सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक, देन कॉपी एज, देन चेंज योर कंपनी कोड PB01 CJPB। ओके, CJ स्टैंड फॉर कैश जर्नल पार्क बेवरेजेस, और जीरो अकाउंट ये लाजमी चेंज कीजिएगा 101 करेंसी PKR, और रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। यहाँ पे पेटी कैश के बजाय आपका जनरल कैश आ जाएगा। पेटी कैश का अगर आप अलग बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस तरह का आपको वार्निंग देगा, आपने एंटर प्रेस करना है और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये बैक एंड जो है सेव हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल है, आप बता सकते हैं कि कैश के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, कहां से कैश आता है, कहां से कैश जाता है? जल्दी से बताइए प्लीज, हरी अप। गुड, शेयर से कैश आपके पास आएगा, कस्टमर से कैश आपके पास आता है, बैंक से कैश, हाँ लोन से भी कैश आता है, लेकिन लोन से ये भी इसमें मेंशन करना चाहिए, लोन तो बैंक से लोन लेते हैं ना, या बैंक से लोन ले लिया, जो भी है तो बैंक से आते हैं। ओके, तो बैंक से आपने ले लिया। और कैश आउट सोर्स, कैश कहाँ कहाँ पे जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स को, वेंडर्स को एंड बैंक को। ओके, सो इसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। न्यू एंट्री, कंपनी कोड PB01। अच्छा, उसके बाद ये बिजनेस ट्रांजैक्शन देखने आपकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप, रिसीट फ्रॉम बैंक, और ये आपका आ जाएगा ट्रांजैक्शन आई थिंक 2 आएगा, रसीट्स, कैश रसीट, जीरो अकाउंट, यहाँ पे बैंक का जीरो अकाउंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे दे दें कैश रसीट फ्रॉम बैंक, CEI receive from बैंक। नेक्स्ट PB02, और दूसरा आपका कहाँ से आएगा, रेवेन्यू, कस्टमर पोस्टिंग से 2। अच्छा, कस्टमर का यहाँ पे जीरो अकाउंट नहीं मेंशन किया जाएगा, कैश फ्रॉम कस्टमर। थर्ड वन इज PB01, तो ये कहाँ से आएगा, रेवेन्यू से। ओके,
अच्छा, अब कैश रेवेन्यू देखिए, कैश रेवेन्यू में आप क्या आ सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां से जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो भी आपका कैश आ सकता है, और अदर कमीशन या जो भी है या सेल से आपको जो भी आता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का अकाउंट आपने क्रिएट करने, कैश रेवेन्यू। तो रेवेन्यू किस में आएगा, क्रिएट 800 800। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो बैलेंस शीट, जैसे कि करंट एसेट, फिक्स एसेट, कैपिटल, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये आपका है बैलेंस शीट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद आपका जाता है एक्सपेंस, तमाम एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू आपका इसमें आ जाएगा। ओके, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो आपके इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो ये है कैश अकाउंट, और सब टाइप यहाँ पे दे दें, करके इसको रेवेन्यू को हम लेकर, क्योंकि ऊपर रेवेन्यू ना, रेवेन्यू, इनकम, अदर कैश इनकम। स्टूडेंट, जो आपकी सेल्स है ना वो हमेशा आपका कस्टमर से कलेक्ट की जाती है थ्रू बैंक, तो यहाँ पे उसको मेंशन नहीं करेंगे। कैश रेवेन्यू। नेक्स्ट, कंट्रोल डेटा, यहाँ पे बैलेंस इन लोकल करेंसी, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, इसको आप दे दें रेवेन्यू 11। ओके, शॉर्ट की 001। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जो आप एक्सपेंस को क्रिएट करेंगे ना, तो एक्सपेंस को यहाँ पे आपने मेंशन करना है 1, एक्सपेंस के लिए 1, और रेवेन्यू के लिए ये 11। बाकी करंट एसेट, फिक्स एसेट, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए ये आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। ओके, नाउ कम दिस वन, सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, वहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है जबकि 11 लिखना है। YB01, एंटर एंड सेव। ओके, अब चूंकि एक्सपेंस का भी है तो हम 600 आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए आप करेंगे प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू। अकाउंट ग्रुप आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हमेशा आपका बैंक से पे किया जाएगा। कैश एक्सपेंसेस, इसमें आपके छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है वो इसमें आते हैं। ओके, कंट्रोल डेटा, बैलेंस लोकल करेंसी, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपने देना है शॉर्ट की 008। तमाम एक्सपेंस में, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, आप देंगे 008। कॉस्ट एलिमेंट आप देंगे प्राइमरी कॉस्ट 01। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे आप देंगे YB04। YB04 आप देंगे फीड स्टेटस वेरिएंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ क्रिएट। ओके, रेवेन्यू का क्या था, 800। कैश, कैश फ्रॉम रेवेन्यू। अच्छा, PB01, और यहाँ पे आप दे दें बैंक आ जाएगा, पेमेंट टू बैंक B, और कैश यहाँ पे आपका जाएगा कैश पेमेंट। कैश पेमेंट आपका 1 है, क्लासिफिकेशन 1 है, और 100 यूज करेंगे। कैश पे टू बैंक। नेक्स्ट, PB01, यहाँ पे आप लिख दें के फॉर वेंडर।
क्लासिफिकेशन 1, वेंडर का कोड कोई नहीं है, यहाँ पे आप लिख दें कैश पे टू वेंडर, एंड लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर PB01, एक्सपेंस के लिए आपका आएगा ई, क्लासिफिकेशन 1 और इसका था 600 कैश पे टू expenses. You enter and save. Okay. Now come to, ये हो गया, अच्छा यहाँ पे आ जाए। तो इसमें आप जब आएंगे तो सबसे पहले आप अपना ये जो है इसको चेंज कर दो, कंपनी कोड PB01 CJPB, ओके, एंटर, ये लें। तो यहाँ पे देखें डेट्स, आज की डेट को आप देंगे। अच्छा, तो पहले ये बताएं कैश रिसीट करेंगे कैश पे करेंगे, जल्दी से बताएं इस एग्जैक्टली क्योंकि भाई अभी आपका ओपनिंग बैलेंस 0 है, इट्स मीन यू हैव टू रिसीव कैश फ्रॉम बैंक। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है कैश पेमेंट्स कैश रिसीट, हम क्लिक ऑन कैश रिसीट और बेसिक ट्रांजेक्शन को टॉप लिस्ट करें। और अभी जो हमने डिफाइन किए थे ना इसको एंटर करके, तो जो अभी हमने डिफाइन किए थे ट्रांजेक्शन, वहाँ से आपने को भी एक चूज करने, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, ओके। और यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं, हम लिखते हैं 1.5 मिलियन, एंटर, और ये अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब ये देखें आप रेड इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि वी हैव टू पोस्ट। अब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे कोई डेबिट नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ओके। और जब आपको मैं इसकी एंट्री बताऊंगा ना तो उसमें डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, ये एक जादू है। यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट है नहीं। अच्छा, अब आपने इसको सेलेक्ट किया, पहले आप इसको सेव करेंगे। अच्छा, इंटरवल ये आ गया एंड सक्सेसफुल। ओके 01, इसका मतलब ये है कि जो हमने नंबर रेंज दिया था वो 10 दिया था, उसको 01 कर दें, ओके। ये इसका ये एरर आ रहा है। कम टू बैकएंड, डिफाइन नंबर रेंजेस इंटरवल PB01, click on this interval, ये प्लस का साइन, इसको क्लिक करें, 01 कर दें, ड्राइवर 0001 20 999। अच्छा, ओवरलैप्स कर रहे, कोई बात नहीं, 1000 1999, ये लें, सेव इट, ओके। अब आप आ जाए कैश जर्नल पे, तो इसको आप जो है, अब देखिए एरर सॉल्व हो गया। अब पहले रेड था, अब येलो आ गया, येलो आपको वार्निंग दे रहे हैं। ऊपर आपका जो है टोटल कैश रिसीट 1.5 मिलियन, ओके। अब फिर आपने इसको सेलेक्ट किया और ये पोस्ट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। Ensure that 101 can only be posted to automatically, okay। ये क्या कह रहा है, अच्छा जी ये भी है, तो ये सब प्लीज नोट कीजिए और वापस आ जाएं। /n FBN1 PB01, क्लिक ऑन दिस इंटरवल, और ये फिर प्लस का आ गया है, यहाँ पे आप लिख दें 13 2024 और 4500, एंटर एंड सेव। ये जो 13 है ये पार्टिकुलर कैश जर्नल का जो डॉक्यूमेंट नंबर है जिसे ये उसको हमने मेंटेन किया हुआ है, ओके। अच्छा जी, इसको ओके करें, सिलेक्ट एंड पोस्ट अगेन।
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एंट्री पोस्ट हो गई। सर कैसे पोस्ट होगी? देखिए वो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन मीन ओके ओके। Yes, sir. अब आपका यहाँ पे सवाल बन सकता है, सर जी आपने तो कहा था कि ये डेबिट क्रेडिट, कहाँ पे डेबिट कहाँ पे क्रेडिट, भाई ये क्या चक्कर है? चलिए आपको हम जरा दिखाते हैं। ओके फिगर L03 जो भी ट्रांजेक्शन करनी है उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करने हैं 100 और क्लिक ऑल आइटम्स एग्जीक्यूट। अब ये देखें पहली जो ट्रांजैक्शन थी 45 मिलियन की, ओके। आपने बैंक में कैपिटल की जो ट्रांजैक्शन वो की थी, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना का था 45 मिलियन। तो प्लस है ना बैंक में आप कितना पैसा आ गया, और ये कितनी है 1.5 मिलियन जो कि आपने वहां से विड्रॉ किया। अब आपका सवाल वहीं पे, सर जी आपने तो कहा था कि इसके डेबिट क्रेडिट हो, कि आप हमें वो दिखाएं। तो ये डॉक्यूमेंट कौन से है 4000। अच्छा ये याद रखिएगा 4000 डॉक्यूमेंट नंबर है, ओके /n एंड FT03 डॉक्यूमेंट नंबर क्या था 4000, कंपनी कोड 2024-123। अभी आपको जादू नजर आएगा, ये ले कैश डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। देखिए मैंने कहीं भी डेबिट कहीं भी क्रेडिट नहीं किया, ऐसे ही Yes, sir. यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो ये चीज़ है कि तमाम कैश ट्रांजैक्शन जो है आपने कैश जर में पोस्ट करनी है, और अदर देन जो कैश ट्रांजैक्शन वो आपने FP50 में पोस्ट करनी है। तो स्टूडेंट आई थिंक you have enjoyed today's lecture because we have learned something new कि डेबिट क्रेडिट के बिना एंट्री कैसे पोस्ट होती है, क्योंकि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में तो हमें भाई डेबिट क्रेडिट के ऊपर लगा दिए जाते हैं, ओके। तो स्टूडेंट जहां तक मैंने आपको काम करवाया है यहाँ तक अपना काम को कंप्लीट करें। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री पोस्ट करनी है, एक कैपिटल की और एक कैश जर्नल की। बाकी तीसरी एंट्री आपने बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करनी। अगर किसी ने पोस्ट की तो उसके ऊपर हैवी जुर्माना होगा। और जो आपका असाइनमेंट दी है इसको आप कंप्लीट करें, कल इंशाअल्लाह हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर काम करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।